चलिए, आज हम बात करेंगे जर्नलिंग के ऊपर। जर्नलिंग होती क्या है, इसको करते कैसे है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और एक सिंपल टेम्पलेट जिसको फॉलो करके आप आज ही से इसके लाभ उठाने शुरू कर सकते हैं। जर्नलिंग होती क्या है? जर्नलिंग बेसिकली होता है जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ या जो आपके मन में जो चीज़ें चल रही है, उसको आप पेपर में लिखित रूप में एक तरीके से डाउनलोड करके डाल देते हो। इससे क्या होता है कि जब वो चीज़ रिटन फॉर्म में आ जाती है तो वो चेंज नहीं हो पाती। सो फिर आप बाद में जाके आज, कल, कुछ घंटों बाद वगैरह जब आप उस पेपर को दोबारा पढ़ते हो, तो आप उस चीज़ को उसी क्लैरिटी के साथ देख सकते हो जिस क्लैरिटी के साथ आपने लिखा था। आपने कोई चीज़ आज सोची, आज आपका मूड अच्छा है, कल आपका मूड खराब हो गया और वही थॉट आपका घिसा पिटा और अटपटा हो गया। रिटन फॉर्म में लिखने की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ अब रिटन में आ चुकी है, तो अब आप उसे रीड करते हो और वो सेम चीज़ होती है, तो आप उससे सेम विजडम निकाल सकते हो जो आपने उस टाइम लिखे हुए निकाली थी। इसको देखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि जर्नलिंग आपके एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जिससे आप कोई भी बात करते हो वो आपकी सारी बातें समझता है, आपसे अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। और आई थिंक सभी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि हम किसी से ऐसे से बात करते हैं जो हमसे कनेक्ट करता है और दूसरे से बात करके हमारी खुद की क्लैरिटी बननी शुरू होती है। जर्नलिंग एक तरीके से आपका एक फ्रेंड होता है जिससे आप बात करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक दोस्त और जर्नल में दो डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। एक डिफरेंस ये होता है कि आपके दोस्त का मूड खराब है तो आपको हो सकता है वो एडवाइस सही ना दे। आपके दोस्त को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, हो सकता है वो आपको एडवाइस सही ना दे। तो क्या होता है कि इंसान इंसान होने की वजह से थोड़ी सी फैलेबिलिटी इंसान में होती है। तो ऑल्दो अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है, बट यू आर नेवर श्योर कि इट्स ऑलवेज राइट और रॉन्ग। तो नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, इट्स ऑलवेज गुड कि आपके पास एक जर्नल भी है जिसमें आप नॉन ऑब्जेक्टिवली डेटा को या जो आपने लिखा है उसको आप री स्टडी कर सके। अब जर्नलिंग तो हो गई है, अब बात आती है यार कि जर्नलिंग और डायरी राइटिंग में क्या होता है। कई लोग होते हैं जो शाम को आके अपने दिनचर्या के बारे में लिखते हैं कि मैं इतने बजे उठा, मेरा इस बंदे से झगड़ा हुआ, यहाँ बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, वगैरह वगैरह, और अपनी डायरी लिखते हैं। इसमें और जर्नल में फ़र्क क्या है? क्या है दोनों सेम होते हैं? आंसर है नहीं, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। डायरी एक फ्री फ्लो होती है जहाँ पे आपके दिमाग में जो आता है आप उसको लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, और एक तरीके से आप अपना माइंड को बस डंप करके इसमें डाल रहे हो। जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग थोड़ा सा और डायरेक्शन बेस्ड होती है। इट्स मोर कि आप किस तरफ क्या चीज करना चाहते हो। जर्नलिंग में आप एक्चुअली क्वेश्चंस पूछते हो अपने आप से। डायरी फ्री फ्लो होती है, जर्नलिंग क्वेश्चन बेस्ड होती है। उदाहरण के रूप में आपने अपने आप से पूछा, आई हैड 1 year टू लिव, हाउ वुड आई लिव माई लाइफ नोइंग दैट आई डिड एवरीथिंग आई कैन। अगर मैं अगले 1 साल के बाद मरने वाला हूं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है, तो अपना यह साल किस तरीके से बिताऊंगा? ये एक जर्नलिंग का सवाल हो सकता है। ये सवाल आपको क्या देगा? आपको एक थॉट प्रोसेस देगा कि भाई इंसान हमेशा के लिए नहीं जीता है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम स्पैन है, तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटी में डालना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सडनली वही सवाल जो होते हैं ना कि ओ ये आदमी अच्छा नहीं है, अब यार इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये सारे के सारे सवाल बेतुके के चले जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है, 1 ही साल है, अभी झगड़े का समय नहीं है, मैं क्या करूँ जिससे मैं 1 साल को हैप्पीली स्पेंड कर सकूँ। तो जर्नलिंग इस तरीके से करता है, आपके माइंड को, जो आपका माइंड का जो खुला सांड, जो खुला घोड़ा होता है, वो उसके साइड में ब्लाइंडर्स लगाता है और उसको बड़ा सटीक डायरेक्शन देता है कि भाई ये चीज़ सोचो, इस चीज़ का जवाब दो, इसमें अपना माइंड लगाओ। और ये जर्नलिंग का बहुत बड़ा सुपर पावर होता है कि आपका माइंडसेट जैसा भी है, जर्नलिंग लगातार कर करके आप उस माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि आप माइंड को आदत दिलाते हो अच्छे अच्छे सवाल पूछने की। रादर देन ये पूछना कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, आप ये सवाल पूछना शुरू करते हो कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। रादर देन ये कहने के लिए कि यार सिचुएशन काश बेटर होती, आप ये सवाल कहते हो कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। तो जर्नलिंग धीरे धीरे करके आपके माइंड की वायरिंग चेंज करके आपके थॉट प्रोसेसेस को ट्रांसफॉर्म करती है। ये जर्नलिंग का बहुत बड़ा पावर होता है। एंड एनीवन जिसके, नो मैटर हाउ स्मार्ट योर फ्रेंड्स आर, जर्नलिंग करने में एक बहुत बड़ी समझदारी होती है कि जर्नलिंग आपको हमेशा ऑब्जेक्टिवली सही सवाल ही देगा और जर्नलिंग अपना मूड नहीं चेंज करते रहेगा। आज अच्छा मूड है, आज बुरा मूड है, आज मन कर रहा है, आज नहीं कर रहा। वो एक कंसिस्टेंट आपको विजडम देगा जो आपकी खुद ही के अंदर से आती है। सो दिस मेक सेंस, राइट? तो अब जर्नलिंग आप किस तरीके से कर सकते हो? आप जर्नलिंग चाहो तो ऑनेस्टली अपने फ़ोन में कर सकते हो, नोट्स वगैरह यूज़ करके,
जो आईफोन में नोट्स होते हैं, आई नोट्स, पता है क्या कहते हैं उनको, एंड्रॉयड में आप यूज़ कर सकते हो, जो भी। आप चाहो तो लैपटॉप में लिख सकते हो, आप चाहो तो पेपर में लिख सकते हो, सच्ची बात है, आपकी मर्जी है। रिसर्च थोड़ा कहती है कि रिटन फॉर्म में लिखना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि आप हाथ से लिखते हो तो माइंड के लिए थोड़ा ज़्यादा, आप कह सकते हो, इंगेजिंग होता है। पर ऑनेस्टली सच्ची बताऊं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी कर सकते हो। जर्नलिंग किस टाइम करनी चाहिए, ये ऑनेस्टली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सवाल पूछते हो अपने जर्नल्स में। मैं पर्सनली रात को सोने से पहले पसंद करता हूँ, कई लोग सुबह सुबह पसंद करते हैं। मैं आपको सुबह शाम का डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है, पर आप दोनों में से किसी भी टाइम कर सकते हो, और अगर दोनों टाइम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नलिंग में टाइम कितना लगता है, अगेन ये डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप के सवाल पूछते हो और आपका दिन कैसा गया। अगर आपका दिन बहुत नॉर्मल है, जिसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, तो हो सकता है आप जर्नलिंग 5 मिनट में निपटा दो, 10 मिनट पे। आपका दिन बहुत इवेंटफुल था, बहुत सारी चीज़ें थी, हो सकता है आप आधा एक घंटा लगा दो। आप किस टाइप के सवाल लिखते हो जर्नल के नाम पे। कुछ सवाल होते हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको आप 5 मिनट में नहीं कर पाओगे, आपको आधा एक घंटा लग ही जाता है। कुछ सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपको मल्टीपल डेज लग जाते हैं। सो आप किस तरीके से अपना जर्नल को डिवाइस करते हो उस पर भी, या क्वेश्चंस डिवाइस करते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डेली जर्नलिंग में कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि सुबह के जर्नल और शाम के जर्नल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सुबह के जर्नल यूजुअली एक्शन बेस्ड ज़्यादा होते हैं, मतलब कि आप दिन को कैसे काटना चाहते हो, आइदर इस टाइप के सवाल या बिल्कुल ही मेटाफोरिकल सवाल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल होता तो मैं क्या करता। मॉर्निंग में क्योंकि देखो आप सुबह सुबह उठे हो, तो आपके एक्सपीरियंसेस दिन के शुरू नहीं हुए, सो आप उस दिन के एक्सपीरियंसेस के बेसिस में आप आंसर्स नहीं लिख सकते, राइट। आप ये नहीं लिख सकते व्हाट इज समथिंग गुड आई लर्न टुडे, क्योंकि आपकी नींद अभी खुली है, अभी क्या सीखोगे आप। और अगर आप प्रीवियस डे का नॉलेज आप अगले दिन लिखोगे तो यार उससे क्या होता है, आप रात को सो जाते हो तो काफी सारा आपका माइंड का डेटा ना वो लूज हो जाता है। तो इट्स नॉट अ स्मार्ट वे कि आप सो के फिर पिछले दिन के बारे में लिखो, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो मॉर्निंग में आप इस टाइप के सवाल लिखते हो कि वन थिंग दैट आई कैन डू दैट इफ आई डिड टुडे माई डे वुड बी स्पेंट वेरी वेल। आपके आज दिन का सबसे ज़रूरी काम क्या है कि उसको करने के बाद आप बचा हुआ दिन कैसे भी काटो, मोरलेस ठीक है दिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में आपको जाना है और उसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, अब वो रिपोर्ट आपने अच्छी सबमिट करी तो फिर आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो आज हो सकता है आपका वन थिंग क्या है कि इस रिपोर्ट को कंप्लीट करो, ताकि कंप्लीट करने के बाद आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। इस टाइप के सवाल मॉर्निंग में चलते हैं। एक और टाइप का सवाल जो मॉर्निंग में चलता है वो, अगर जैसे आपको पता है, मेटाफोरिकल सवाल। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड को पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे ये होता है, एक और क्वेश्चन होता है, इफ गॉड केम हियर एंड गॉड गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस, व्हाट 2 pieces ऑफ एडवाइस डू यू थिंक हीड गिव यू। तो आप एक तरीके से खुद से पूछते हो कि आप थर्ड पर्सन में खुद को देखते तो आपके लिए क्या एडवाइस सही होती। हो सकता है गॉड कहता है कि यार डू थिंग्स यू लव, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, अपना जॉब चेंज करो, फाइंड समथिंग जो आपको पसंद है। या गॉड कहता है कि पैसों के पीछे इतना मत भागो, दोस्त फैमिली को पहले से, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपका अपना पर्सनल आंसर है। तो इस टाइप के डीप मेटाफोरिकल क्वेश्चंस या एक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मॉर्निंग में बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं एक मॉर्निंग टेम्पलेट नीचे डाल रहा हूँ, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहाँ पे एक मॉर्निंग करके एक लिंक होगा, तो वहाँ पे मैंने 10-15 सवाल आपके लिए लिखे हुए जो आप देख सकते हो, जो आप मॉर्निंग में पूछ सकते हो, मॉर्निंग प्रॉम्प्ट्स जिसे कहते हैं। अब आती इवनिंग की बारी। मैं पर्सनली इवनिंग में करता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। इवनिंग में हम उस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछते हैं कि आज दिन कैसा गया, तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं डे के ऊपर ना, कि हमारा डे कैसा गया वगैरह वगैरह। इस पे मैं आपको अपने पर्सनल सैम्पल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो मैं हर शाम को करता हूँ। ऑब्वियसली आप इससे कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो वगैरह, जो आपकी मर्जी है, पर दीज आर थिंग्स जो मैं पर्सनली करता हूँ तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक है 3 things आई लर्न टुडे, आज मैं 3 नई चीज़ें क्या सीखी या पुरानी चीज़ों में क्या इंप्रूव किया। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आज थोड़ा, मैं एडोबी प्रीमियर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें मैंने कुछ एक नई चीज़ सीखी, तो वो चीज़ के बारे में आज लिखूंगा कि यार मैंने एडोबी में ये सीखा। आज मैं कार्डियो कर रहा था तो मुझे एक नई एक्सरसाइज पता लगी, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा। तो ऐसे वगैरह वगैरह मैं 3 things आई लर्न टुडे में 3 चीज़ों के बारे में लिखूंगा, छोटी बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल ये है कि 3 things आई नीड टू इम्प्रूव टुडे,
जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज मैंने एक्सरसाइज थोड़ा शाम को करी, तो मैं यूजुअली सुबह के टाइम निपटाना पसंद करता हूँ क्योंकि फिर एनर्जी लेवल दिन भर सही रहती है। शाम को करते तो थका हुआ आदमी और थका हो जाता है। तो एक चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा वर्कआउट और जल्दी कर सकता हूँ। एक और चीज़ हो सकती है, जो मेरी पढ़ाई होती है, जो मैं एजुकेशन में होता हूँ, वो शाम को करता हूँ तो मेरा थोड़ा फोकस कम होता है, मे बी वो भी मुझे थोड़ा सुबह करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये मैं 3 थिंग्स इंप्रूव में लिख सकता हूँ। 3 थिंग्स आई एम प्राउड ऑफ टुडे। आज मेरा मन नहीं किया तब भी मैंने एक्सरसाइज करी तो मैं प्राउड हूँ उस बात से, ये हो सकता है। मेरे को आज एक वीडियो एडिटिंग करनी थी जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने किया, मैं उसके लिए प्राउड हो सकता हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राउड कुछ भी हो सकता है। प्राउड का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इट्स नॉट एज इफ कि मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ा तभी मैं प्राउड हूँ। प्राउड कुड बी समथिंग एज सिंपल एज आज मैं सुबह गया और मैं सुबह वॉक पे गया और वॉक करते हुए मैंने खूब एंजॉय किया। और ज़्यादातर मैं फोकस यहाँ वहाँ रहता है 25 चीज़ों में, पर आज मैं बिल्कुल इन द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट था और मैंने बहुत अच्छी वॉक करी। तो ये भी प्राउड होने की चीज़ होती है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, दूसरों को देख के मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करता हूँ वो है 3 थिंग्स दैट एक्साइटेड मी टुडे। आज मैंने रिसेंटली एक मेडिटेशन का मैंने तरीका सीखा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उसे आजकल अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग स्केचिंग करता हूँ तो मेरी ड्राइंग वॉइंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं वो एक्साइटेड करता है मुझे वो चीज़। तो ऐसे करके मैं चीज़ें सोचता हूँ। अगला सवाल मेरा आता है रैंडम ऑब्जर्वेशन। दिन में मेरे को कोई भी 1 या 2 चीज़ें जो थोड़ी अजीब और डिफरेंट लगी हो, कोई मेरे माइंड में थॉट आया हो जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा हो, कोई कोट सुना हो जो मेरे को बहुत अच्छा लगा हो, मतलब कोई चीज़ जो मेरे को रैंडमली पता लगी हो, जो मेरे को लगी हो यार मेरे को इसको याद रखना चाहिए, वो मैं रैंडम ऑब्जर्वेशंस में लिखूंगा। तो किसी दिन मैं कुछ नहीं लिखता और किसी दिन मैं काफ़ी कुछ लिखता हूँ। ये मेरा रैंडम अपना रहता है। और आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, जो मैं आपसे शुरू में भी कहा था, जो सुबह का सवाल था, मैं इसको रात को पूछता हूँ, वो ये है मेरा पावर एक्शन क्या है। मैं अगले दिन क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ जिसको अगर मैं करूँ तो मेरा बचा हुआ दिन आई फील कि हाँ ठीक है, इट्स वेल स्पेंट, मैंने टाइम स्पेंड कर लिया, मैं खुश हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी वीडियो का कुछ एडिट करना, किसी को फ़ोन करना, कुछ काम कर रहा, लाइक समथिंग दैट आई फील इफ आई डू द नेक्स्ट डे आई विल फील वेरी अकॉम्प्लिश्ड। ये मेरा इवनिंग का पैटर्न चलता है। अगेन सुबह वाले जो पैटर्न है उसके लिए मैं नीचे एक लिंक डाल रहा हूँ, और इवनिंग वाला भी है, इसके लिए भी मैं एक नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे मैंने लिखे हुए आपके लिए क्वेश्चंस, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट ये होती है जर्नलिंग। जर्नलिंग आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपसे हमेशा सही सवाल पूछता है, जिसका पेशेंस अनलिमिटेड होता है, जो आपके लिए वेट करता है, आप ही की जुबान में बात करता है और पसंद करेगा अगर आप सक्सीड करो। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। जर्नलिंग ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपना एट्रीब्यूट करते हैं अपनी लाइफ के लिए। जर्नलिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है। आप अगर मेरे बाद गूगल सर्च करते हो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स या जर्नलिंग क्वेश्चंस, तो आपको 100, 200, 300, 500, हज़ारों क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैंने आपको अपनी प्रेफरेंस से क्वेश्चंस दिए, बट यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। एक और चीज़ आप देखना, ये जिस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि 3 थिंग्स आई लर्न टुडे, 3 थिंग्स आई ये टुडे, ये रीअकरिंग डेली क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन आप हर दिन पूछ सकते हो, आपको हर दिन आंसर मिलते रहेगा क्योंकि आपके डेली एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं। इनके साथ जो मेटाफोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आपको पूछना चाहिए फॉर श्योर। मेरे लिए क्या होता है कि मैं अपना डेली का ज़्यादा सोचता हूँ तो मेरे डेली क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक मेटाफोर वाला क्वेश्चन या एक डीप क्वेश्चन भी अपने दिन में पूछ ही लूँ। जैसे क्वेश्चन एक और हो सकता है कि इफ समवन गेव यू 1 करोड़ रुपीज, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू बाय। अब आप में से कई लोग कहोगे यार वर्ल्ड टूर में जाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, केटीएम लूंगा मैं तो भाई ये सब तो लेने के बाद ही पैसा तो निकल जाएगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या करोगे? लाइक ये सारे तो ऐश हुए ना। ऐश को हटा के अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, सारे ऐश है, आपका बाप अंबानी है, अंबानी कहते हैं 1 करोड़ रुपए ले बेटा। अब यार वही आपकी बाली में ट्रिप अब मजेदार नहीं रही क्योंकि आप तो हमेशा जा सकते हो, बाइकें, गाड़ियां सब आपके पास, तो सारे आपके पास ना क्रीचर कंफर्ट्स है। अब आप इन पैसों का क्या करोगे? अब लाइफ का मीनिंग कैसे दोगे? तो ये गहरा सवाल है जो आप रात को सुबह कभी भी पूछ सकते हो। यूजुअली सुबह बेटर होता है क्योंकि सुबह क्या होता है, फिर पूरे दिन की टोन आपकी उस मेटाफोर के साथ चलती है। गहरे सवाल खुद से पूछते हो तो पूरा दिन आप उस सवाल को काइंड ऑफ लेके चलते हो। देन सडनली आपका ये नहीं होता चल यार महंगे जूते गाड़ी खरीदूं, आपका सडनली होता है शिट यार वो मैं क्या करना चाहता हूँ यार, आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग इट। सो आई थिंक मैं जर्नी के ऊपर बेसिकली सारी बातें कर चुका हूँ जो आपको पता होनी चाहिए।
जर्नलिंग इज़ ग्रेट, बहुत बढ़िया होता है। बहुत लोग पिक्चरें वगैरह भी चिपकाते हैं जर्नल्स में, बड़ा सुंदर बनाते हैं, कई लड़कियों को मैं देखा है। मैं तो देखो यार, मैं एंड्रॉयड में कलर नोट्स यूज़ करता हूँ, रात को सोने से पहले खटर 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 करता हूँ और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो यू कैन मेक इट एज इलैबोरेट एज यू वांट और एज सिंपल एज यू वांट, इट्स योर चॉइस। क्वेश्चंस विल डिटरमिन कि कितना लंबा आपका जर्नलिंग प्रोसेस चलेगा। एंड हाँ यार, आई होप you like this video and I will see you in the next one.